Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Agri Study Hub। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है लॉन एंड लॉन मेकिंग। ये टॉपिक आपको पहले से ही पता था क्योंकि मैंने लेक्चर 3 में बता दिया था कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक लॉन एंड लॉन मेकिंग पे रहने वाला है। यह DDA SO हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल 2-3 सवाल तो देखने के लिए मिल ही जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हर किसी ने लॉन देखा होगा। अब हम जानते हैं कि लॉन होता क्या है और उसको बनाया कैसे जाता है। चलिए फिर हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉन। तो लॉन कुछ नहीं, बस एक एरिया है जहाँ पे कि हम ग्रास ग्रो करते हैं और इस तरीके से ग्रो करते हैं कि वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो और वो ग्रीन कारपेट की तरह दिखे। और ये किसी भी गार्डन का बेसिक फीचर होता है। गार्डन की ब्यूटी को इन्हांस करने में लॉन मदद करता है। यदि हम लॉन को अच्छे तरीके से मेंटेन करें तो ये सारे लैंडस्केप इसकी वजह से अच्छा दिखता है। ए ब्यूटीफुल वेल मेंटेन लॉन कैन मेक द इंटायर लैंडस्केप लुक गुड। पोजीशन ऑफ ए लॉन डिपेंड्स ऑन गार्डन लेआउट। मतलब लॉन का पोजीशन कहाँ पे रहने वाला है, ये आपने गार्डन को किस तरीके से लेआउट किया है उस पर डिपेंड करता है। आप ये देख सकते हैं, ये घर है या फिर कॉलेज है, कुछ भी है, जो भी ऑफिस है, और इसके आगे जो एरिया दिख रहा है जहाँ पे ग्रास ग्रो किए हुए हैं बहुत कॉम्पैक्ट और अच्छे तरीके से, इसी को हम लॉन बोलते हैं। यहाँ भी आप लॉन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सॉइल की कि किस तरह का सॉइल इसे चाहिए होता है, कौन सा सॉइल सबसे सूटेबल होता है लॉन मेकिंग के लिए और उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो फर्टाइल सॉइल इनरिच्ड विथ ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब कि जो फर्टाइल सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा हो वो सॉइल सबसे अच्छा होता है लॉन मेकिंग के लिए। और ये बहुत ही बेसिक बात है कि कोई भी क्रॉप उगाना हो, कोई भी प्लांट उगाना हो, उसके लिए फर्टाइल सॉइल तो चाहिए ही है। ये बहुत ही हैवी सॉइल में ग्रो नहीं होता है, इसीलिए जब ज़्यादा हैवी सॉइल हो तो हम क्या करते हैं कि 20 सेंटीमीटर तक के जो डेप्थ होता है सॉइल का, उससे हम जो सब सॉइल्स को हटाते हैं और उसमें कोर्स सैंड को ऐड करते हैं ताकि उसका जो वेरी हैवी नेचर है वो लाइट हो जाए थोड़ा। सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, तो पीएच 5.0 टू 5.5 तक वेरी करे तो ये लॉन के लिए बेस्ट है। मतलब कि एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, पर यदि सॉइल बहुत एसिडिक हो तो वो भी नुकसान कर सकता है, तो हम उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, तो एसिडिक सॉइल में हम लाइम का प्रयोग करते हैं और जो अल्कालाइन सॉइल हो तो उसमें हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। तो जो लाइम का यूज़ करते हैं वो 500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के रेट से करते हैं। और वैसे ही जब अल्कालाइन सॉइल हो तो उसमें हम जिप्सम भी उसी क्वांटिटी में ऐड करते हैं, मतलब 500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के क्वांटिटी में ही ऐड करते हैं। लॉन मेकिंग जहाँ पे करना हो वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब कि वाटर वहाँ पे स्टैग्नेशन या वाटर लॉजिंग का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। एक नोट है कि weeds especially nut grass should not be allowed to grow and should be removed with roots at least 2 to 3 times। मतलब कि weeds जिसका बेस्ट एग्जांपल इसमें दिया हुआ नट ग्रास, उसको हम ग्रो करने से रोकें ताकि हमारा लॉन डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसे हम एकदम जड़ से उखाड़ के 2-3 बार फेंकेंगे ताकि हमारा वीड का कोई स्कोप ना रहे उसमें आने का। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेथड्स क्या क्या हैं लॉन मेकिंग के। तो हम 5 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। लॉन मेकिंग के पूरे मिला के 5 मेथड्स होते हैं। पहला सीडिंग, फिर टर्फिंग, टर्फ प्लास्टरिंग, डिबलिंग रूट्स एंड एस्ट्रोटर्फ। सबसे पहले की बात करते हैं सीडिंग की। तो सीडिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है। सीडिंग पता चल रहा है कि इसमें हम सीड का यूज़ करेंगे। ये बहुत पॉपुलर मेथड है किसके लिए, तो दूब ग्रास के लिए। दूब ग्रास का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन है, कहीं भी देखने को मिल जाता है। दूब ग्रास का साइंटिफिक नेम होता है साइनोडोन डेक्टाइलोन। जो दूब ग्रास होता है उसका नेचर फास्ट स्प्रेडिंग मैट फॉर्मिंग हैबिट होता है और जो इसमें नोड्स होते हैं उससे रूट्स निकल के आते हैं। दिस मेथड इज थॉट टू डन इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रास रूट्स। मतलब कि यदि ग्रास रूट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉन अवेलेबल है, तो उस समय हम सीडिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ओके। जो इसमें सीड की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 30 kg पर हेक्टेयर।
फ्लडिंग शुड नॉट बी डन इन बिटवीन सीडिंग एंड जर्मिनेशन। मतलब कि हमको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि सीडिंग और जर्मिनेशन के बीच में फ्लडिंग नहीं करना है। क्यों? कि बाय द वे आपने एक फील्ड प्रिपेयर किया जहाँ पे लॉन बनाना है, वहाँ पे सीडिंग भी कर दिए, सीडिंग करने के बाद हमने फ्लडिंग कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जो सीड्स हैं वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, कहीं कहीं पे बिल्कुल सीड्स नहीं रहेगा, कहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, तो इसलिए हम फ्लडिंग नहीं करेंगे। सेकेंड है टर्फिंग। टर्फिंग कुछ नहीं है, बस एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें कि कॉम्पैक्ट ग्रासेस होते हैं। मतलब हम किसी भी पीस ऑफ लैंड पे जहाँ पे कॉम्पैक्ट ग्रास ग्रो कर लिए उसको हम टर्फिंग बोलते हैं। वैसे जो टर्फिंग प्रोसेस है वो सबसे एक्सपेंसिव है, इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ लॉन मेकिंग। लेकिन एक्सपेंसिव तो है, लेकिन साथ में इसके एडवांटेज ये हैं कि इट इज़ वेरी ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड फॉर मेकिंग ऑफ लॉन। याद कीजिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि विच मेथड ऑफ लॉन मेकिंग इज़ ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड, तो उसका आंसर होगा टर्फिंग। आपके ऑप्शन नंबर बी में होगा शायद। हम तीसरे की ओर चलते हैं। लॉन मेकिंग का जो तीसरा मेथड है उसमें टर्फ प्लास्टरिंग। टर्फ प्लास्टरिंग है वो वेट क्लाइमेट के लिए, जो ज़्यादा मॉइस्ट ह्यूमिड कंडीशन है उसके लिए सूटेबल नहीं है। जब ड्राई एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे टर्फ प्लास्टरिंग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें करते क्या हैं, कैसे करते हैं, तो इसमें भी एग्जांपल हमने दूब ग्रास का लिया है कि दूब ग्रास हम प्रोक्योर किए, ख़रीद के लाए, उसको हम स्मॉल बीट्स में काट लिए और बीट्स का जो साइज़ रहने वाला है वो 5 से 7 सेंटीमीटर का रहने वाला है। ओके, फिर हम उसको उसमें काऊ डंग और जो वुड आस होता है उसको हमने मिलाया अच्छे से और कुछ वाटर डाल के उसका थिक पेस्ट बना लिए हम। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो लैंड है हमारा उसको हम थोड़ा सा मॉइस्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके ऊपर जो ये मिक्सर हमने जो थिक पेस्ट बनाया है उसको हम यूनिफॉर्मली बिल्कुल उसके ऊपर डाल देते हैं, इंश्योरिंग 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस। इससे क्या होता है कि वो थोड़े दिन में वो जर्मिनेट होगा और उसके बाद फिर वो फैलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपका लॉन बन जाएगा। जो चौथा मेथड है हमारा वो है लॉन मेकिंग का, वो है डिबलिंग रूट्स। इसमें ये इसका जो सबसे बड़ा स्पेशलिटी है कि ये चीपेस्ट मेथड है, मतलब इसमें कोई मतलब एक्सपेंस नहीं है, ये सबसे चीप है मतलब लॉन बनाने के लिए। लेकिन यही है इसका डिसएडवांटेज, ये है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, मतलब आपको काफ़ी टाइम लगेगा इसको बनाने में। इसमें क्या करते हैं कि जो ग्रास के रूट्स होते हैं उसको डिबल कर देते हैं, मतलब कहीं पे खुदाई करके डाल दिए, 10 to 15 सेंटीमीटर के दूरी पे हम डालेंगे। मतलब कि यदि 2, 3, 4 हम जितने भी डाल रहे हैं उस दो के बीच में, दो जो ग्रास का रूट डाले उसके बीच में 10 to 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। रूट्स ऑफ ग्रास शुड बी डिबल्ड 10 to 15 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए लेवल्ड ग्राउंड व्हेन इट इज़ वेट आफ्टर रेन। रेन हो गया हमारा, सरफेस वेट हो गया, उसके बाद फिर हम डिबलिंग करते हैं। रूट स्प्रेड अंडरग्राउंड इन 6 months। मतलब कि जो रूट है वो 6 महीने तक अंडरग्राउंड ग्रो करता रहेगा। मेकिंग फेयरली कॉम्पैक्ट लॉन बाय फ्रिक्वेंट मोइंग, रोलिंग एंड वाटरिंग। और यदि हम इसको फ्रिक्वेंटली मोइंग, रोलिंग और वाटरिंग करते रहे तो इससे कॉम्पैक्ट लॉन हमारा तैयार हो जाएगा। मोइंग क्या होता है? मोइंग इज़ टू कट द ग्रास यूजिंग अ मशीन। मोवर एक मशीन होता है, उससे हम जो ग्रास को कट करते हैं उसको मोइंग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट मेथड ऑफ लॉन मेकिंग की, वो है एस्ट्रोटर्फ। इट इज़ सिंथेटिक लॉन प्रॉपरली यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज इन रूफ गार्डन्स एंड प्लेग्राउंड्स। यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, रूट नहीं रूफ होगा, रूफ गार्डन्स। मतलब ये सिंथेटिक लॉन बनाने की एक विधि है जिसको डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूरोप में यूज़ किया जाता है रूफ गार्डन और प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है, यदि लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको लगता है कि लेक्चर में कहीं भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।